जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो माना कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के की संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, x है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग मानते आए हैं उसी प्रकार हम लोग लिख दिए x। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितने होंगे, 1 रुपये के सिक्के, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए अनुपात जो दिया गया है और गुणनखंड में जो है उसको हम लोग इंटू करेंगे, यानी कि 5x, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ये वाले समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार होगा 3 रुपये, सॉरी 3 रुपये नहीं होगा, क्या होगा, 2 रुपये। 2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर जो अनुपात में दिया गया है वो और उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो x गुना 3 यानी कि 3x और क्या है, 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या होगा, अनुपात में दिया गया है 2 और उभयनिष्ठ गुणनखंड है x, तो 2x, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो ये है 1 रुपये के सिक्के की संख्या ये है, और ये 2 रुपये के सिक्के की संख्या ये है, और 5 रुपये के सिक्के की संख्या ये है। मान लेते हैं 2 रुपये के सिक्के, यदि 2 रुपये के सिक्के 3 ठो हैं, 2 रुपये के सिक्के 3 ठो है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 रुपये के सिक्के 3 ठो है तो हम लोग के कितने रुपये होंगे, 2 गुना 3 यानी कि 6 रुपये होंगे। कुल कितने होंगे, 6 रुपया। उसी प्रकार यदि 5 रुपये के सिक्के 2 ठो हैं, 5 रुपये के सिक्के कितना है, 2 ठो है, तो हमारे पास कुल कितने रुपये होंगे, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 5 5 10 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएंगे 10 रुपये। यदि 1 रुपये के 5x सिक्के हैं, मतलब 5x, ठीक है, 5x सिक्के हैं, तो 1 रुपये के तो क्या होगा, यदि हम लोग इंटू करेंगे 1 यानी और 5x तो कितना आएगा, 5x ही आएगा। यानी कि यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या जितना इतना है, कितना है, 5x है, रुपये भी कितना आएगा, यही आएगा, यानी कि 5x ही आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, 3 है, तो ये रुपये में कितना आएंगे, 2 गुना 3x, ठीक है। 1 रुपये के सिक्के की रुपये कितने रुपये हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5x, ठीक है, 5x। और उसी प्रकार हम लोग 2 रुपये के सिक्के की रुपये निकालेंगे, 2 रुपये के सिक्के की कुल रुपये बराबर क्या होगा, 3x गुना 2 तो कितना आएगा, 6x, ठीक है। इतना रुपया आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये है संख्या और ये है रुपया। और उसी प्रकार यहाँ 5 रुपये के सिक्के कुल रुपये बराबर क्या होगा, 5 यहाँ है 5 गुना 2x यानी कि 10x, ये रुपये है, और ये किस में है,
संख्या में है, यानी कि 5 रुपये के सिक्के जितने हैं उतना ये संख्या में है और ये रुपए में है। तो ये आ गया, ये भी रुपए में और ये भी रुपए में और ये भी रुपए में, और इसका योग भी हमें दिया गया है रुपए में, ठीक है। और यदि हमें कहा जाता है यहाँ हमें क्या कहा जाता है, ये संख्या है, यानी कि हमें कहा जाता कि ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है, तो हम लोग यही वाला जोड़ कर देते हैं। हमें यहाँ क्या दिया गया है, रुपया दिया गया है, यानी कि तीनों को जोड़ करके जो रुपया बनता है वो हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इन जो संख्या है 1 रुपये के सिक्के जितने रुपये बनते हैं और 2 रुपये के सिक्के जितने रुपये बनते हैं और 5 रुपये के सिक्के में जितने रुपये बनते हैं उसको हम लोग जोड़ देंगे और हमारे पास आ जाएगा 840, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि गुल्लक में कुल रुपए कितने हैं 840 है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे ये और ये, यानी कि 5x प्लस 6x प्लस 10x बराबर 840 रुपये, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, शायद आपको विजिबल ना हो तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 5 और 6 कितना हुआ 11x, यहाँ 5 ठो x है, यहाँ 6 ठो x 11x, और 11x में यदि 10x को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 21x, ठीक है, 21x, और इधर है हमारा 840। अब हम लोग यहाँ देखिए 21 गुना में है तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो किस में चल जाएगा, भागा में, यानी कि 840 भागा 21। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर हमारे पास आया 40, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x = 40। अब यदि हम लोग निकालें 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो हमें संख्या ही पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितना है, तो हम लोग 1 रुपये के सिक्के के लिए 5 से गुना कर देंगे 40 को, और 2 रुपये के सिक्के के लिए हम लोग गुना कर देंगे 40 को गुना कर देंगे 3 से, और 5 रुपये के सिक्के के लिए हम लोग गुना करेंगे 40 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे हटा लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या होगा, 5 गुना x हमारा 40 है, यानी कि 5 गुना 40, तो बराबर क्या होगा 200। ध्यान दीजिए ये रुपया में नहीं है, ये क्या है, संख्या में है, यानी कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या है। उसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या होगा, 3 गुना 40, यानी कि कितना होता है 4 × 12, यानी कि 120, ठीक है। और 5 रुपये के सिक्के की संख्या, और 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या है, 2 गुना 40, यानी कि 80। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, इन शॉर्ट। तो यहाँ देखिए अनुपात ये हमें दिया गया है और कुल इतना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, अनुपात दिया गया है, लेकिन ये अनुपात किसका है, संख्या का अनुपात है, और यहाँ हमें रुपए में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग रुपए में बदलेंगे, इसी अनुपात को हम लोग रुपए में बदलेंगे। बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 रुपये का ये है, 2 रुपये के लिए ये है, और 5 रुपये के लिए ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अनुपात को रुपए में बदलने के लिए 5:3:2 है, इसको रुपए में बदलेंगे तो हमारे पास गुना होगा 5 गुना 1, ये वाला इसके साथ गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 5:3। यहाँ है 3, इसको 2 से, 2 रुपया है इसलिए 2 से गुना कर देंगे तो आएगा 6। उसी प्रकार यहाँ 2 है और यहाँ 5 रुपया है इसलिए 5, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारे पास अनुपात। ये नया अनुपात है, ये किसका अनुपात है, रुपए के लिए, और ये संख्या के लिए था, ठीक है।
ये अनुपात आ गया। अब हमें कुल कितना दिया गया है, 840 रुपये दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे इसको, तो कितना आएगा, 21। अब हमें 1 रुपये की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 है जो, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 21 से और गुना कर देंगे 840 को। अब ये 4 बार में कट जाएगा और ये 0 है इसलिए 0 आ जाएगा। तो और इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। ये उसी प्रकार यदि हम लोग 2 रुपये के सिक्के, तो यहाँ देखिए 6 है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 21 से और इसी में गुना कर देंगे हम लोग 840 को, जो हमें कुल दिया गया है। ठीक है, और ये कट जाएगा 40 बार में और आएगा 6 4 24 यानी कि 204। 5x के लिए, 5 के लिए ये वाला यानी कि 10 बटा, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 बटा 21 गुना 840। ये कट जाएगा 4 बार में यानी कि 40 बार में, तो हमारे पास आएगा 400। ठीक है, ये आ जाएगा। और ध्यान दीजिए ये क्या आया, 200 और ये आया 240 और ये आया 400। ये किस में आया है, रुपए में आया है। फिर इस संख्या में फिर पूछा गया है हमें, तो इसको संख्या में बदलने के लिए ये कितना रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपये के, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और ये 3 रुपये के हैं, सॉरी 2 रुपये के हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा। और ये 1 रुपये के हैं तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 200। और यहाँ आएगा हमारा 120 और यहाँ से आएगा हमारा 4 8 80। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आंसर मिला के देखिए, ये आया 200 और ये आया 120 और ये आया हमारा 80। ठीक है।